Hey guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं थार 2022 मॉडल की। आई एम ओनिंग दिस कार फॉर पास्ट 3 years नाउ, ऑलमोस्ट पास्ट 3 years नाउ। एंड मैं आपसे इस गाड़ी के बारे में एक ओनरशिप डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ, बिकॉज आई हैव कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर्स इन दिस। मैं आपको बताऊँगा कि इस कार के क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, क्या बुरी बात है, क्या अच्छी चीज़ है, प्लस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या चीज़ें मेरे को अच्छी लगी हैं, क्या मेरा इसके बारे में एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है और ओवरऑल मेरे को गाड़ी कैसी लगती है, तो उसके बारे में बात करें। तो अब बात करते हैं थार की। बाहर से ओवरऑल 70,000 किलोमीटर्स एंड 3 साल ऑलमोस्ट चलने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको बता पाऊँगा इस बारे में। तो पहले बोनट ओपन करते हैं, दिखाता हूँ आपको। कार अभी स्टार्ट है, इंजन ऑन है और आप देख सकते हो ज़्यादा डीजल इंजन के हिसाब से आवाज़ नहीं है, बहुत ही रिफाइंड है। कोई आपको ऐसे वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी इंजन से, प्लस बहुत ही साइलेंट है, कैबिन में अंदर आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, इनको बाद में कर देंगे हुक्स को बंद। सो इन 3 सालों में मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये फेंडर चेंज हुआ था, ये बम्पर चेंज हुआ था और लाइट्स आज तक टचवुड चेंज नहीं हुई। फॉग लाइट्स एंड लाइट्स मैंने बाहर से लगवाई हुई हैं, तो एक्सीडेंट में भी वो भी डैमेज नहीं हुई थी। बात करें इधर से तो माइन्यूट स्क्रैच वहाँ पे है, थोड़े से स्क्रैचेस वहाँ पे हैं, डोर के पास है, यहाँ पे। और ओवरऑल तो बॉडी इज़ वेरी रगेड। हाँ, और एक मेजर चीज़ थी ये बम्पर्स, इसके यहाँ से ये बम्पर टूटा है, पीछे वाले बम्पर। अगर आपकी ना स्टेपनी के पास से कोई पीछे से इधर मारेगा तो गाड़ी पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट स्टेपनी नहीं आने देती है, बट अगर आपको साइड से मारेगा तो दीज बम्पर्स आर वेरी फ्लिमजी एंड दे आर वेरी वीक, तो ये बहुत इजीली टूट जाते हैं। और उसके बाद फिर ये फेंडर लाइनिंग का भी ये वाला जो पार्ट है ये भी लूज़ हो जाता है, बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड, तो ये एक इशू आता है। बाकी गाड़ी बहुत रगेड है। साइड फ्लेयर्स में जो प्लास्टिक पार्ट्स लगे हुए हैं ना, उसकी वजह से स्कूटर बाइक वाले तो इसको स्क्रैच आउट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ एक ये पॉजिटिव पॉइंट है कि बॉडी तक तो इम्पैक्ट स्कूटर और ये सब नहीं आने देते। हाँ, ऑब्वियसली कोई मेजर हिट करेगा तो आएंगे ही। फ्रंट से भी मेरी जब लगी थी तो साइड से लगी थी, तो वो ये पार्ट टूट जाता है इसका ना, यहाँ से ये टूट जाता है, फिर वो अंदर के सारे नक्के टूट जाते हैं, तो ये थोड़ा सा प्लास्टिक पार्ट है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो वीक हो गई। ओवरऑल टायर्स की कंडीशन मैंने रोटेट कराए थे 70,000 में, अभी एक बार भी चेंज नहीं हुआ है, तो टायर्स ऑलमोस्ट आगे वाले तो ख़त्म है, पीछे वाले तो बिल्कुल ही ख़त्म है। पीछे वाले यू कैन सी बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा। दे आर गोना गेट चेंज्ड इन दिस वीक। तो ये है। पेंट बहुत ही अच्छा है महिंद्रा का, कोई भी आपको ऐसे माइन्यूट स्क्रैचेस या कुछ नहीं दिखेगा, बहुत ही सॉलिड पेंट है। एंड आई हैव स्टिकर्स ऑल ओवर द कार, तो वो तो क्यूट लगी रहे, बट वैसे कोई फ़र्क नहीं है। आपको मैं डिक्की खोल के दिखाता हूँ। आई हैव दैट सबवूफर। मैं गंदी ही है गाड़ी, मैंने साफ़ नहीं करी बिकॉज आई एम गोना शेयर द रियल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे किट बैग्स रखता हूँ मैं, मतलब आई प्ले क्रिकेट तो मैं किट बैग्स रखता हूँ। तो अगर मैं इसे यहाँ से पुश करूँ, कुछ है तो नहीं आगे, 1 सेकेंड, आई हैव समथिंग, वेट। मैं इसे पुश करूँ ये पूरी फ्लैट लाइन हो जाती है। अभी मेरे पास सामान पड़ा है तो वो हो नहीं रही, तो मैं यहाँ पे सामान रख सकता हूँ। ये तो बहुत यूज़लेस कंपार्टमेंट है, अगर मैं सीट फोल्ड ना करूँ तो यहाँ पे तो बहुत ही कम चीज़ आती है, स्पेशली आप दिस सबवूफर बहुत ही स्पेस एक्वायर करता है, तो उसके बाद तो वैसे भी कुछ नहीं आ सकता, आप देख सकते हो। तो ये सीट फोल्ड ही करनी पड़ती है व्हेन यू गो ऑन ट्रिप्स, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है फॉर द 3rd पर्सन और द 4th पर्सन। 4 लोग तो बैठ ही नहीं सकते भाई, 3 लोग ही बैठ सकते हैं, और जो तीसरा बंदा है वो भी भाई गालियाँ ही देगा आपको जब आप जा रहे होगे, क्योंकि लेग स्पेस नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी में ना। तो वैसे आगे के पैसेंजर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल है, काफ़ी स्पेस है। हाँ, एक अंडर थाई सपोर्ट नहीं है, तो वो थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हो सीट कवर्स एंड ये सब मैंने बाहर से लगवाया था, तो दे हैव स्टार्टेड वार्निंग आउट, तो वो तो भाई ऑब्वियसली 3 साल में होंगे ही। मैट्स बहुत अच्छे चले हैं, पावर विंडोज़ ठीक है। एक ना इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या लगती है, ऑल्दो महिंद्रा कहता है कि डोर्स आर रिमूवेबल, बट दैट्स ये स्विचेस ना वहाँ आने चाहिए थे तो ईजी रहता है। कहीं जो नया बंदा होता है ना वो ढूंढता ही रहता है यहाँ पे कि भैया स्विच का है। अबे स्विच नहीं है ब्रो, यहाँ है स्विच, यहाँ से करना पड़ता है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक भी नहीं है, ना ड्राइवर साइड ना पैसेंजर साइड, तो वो है एक इशू। ग्लव बॉक्स बहुत छोटा है, तो देखो मेरा सनग्लास होल्डर भी नहीं है, तो सनग्लास यहाँ रखने पड़ते हैं, यहाँ रख लो तो और उसके हिसाब से फिर ये हिल जाते, तो एप्पल कारप्ले फिर हिल जाएगा। पीछे आप देख सकते हो बहुत कम स्पेस है, तो एक बंदा ही कंफर्टेबली बैठ सकता है। आर्म रेस्ट एंड ऑल आई हैव गॉट देम डन। तो विद टाइम तो रगेड इंटीरियर है, तो कोई इशू नहीं आया है। ओह सॉरी। ओवरऑल
बट हाँ, वैसे इंटीरियर ठीक है, ये प्लास्टिक्स हैं तो ये ऑब्वियसली रैटल करते हैं जब हम बाहर जाओ। एक ये फ्लिमजी सा हो गया थोड़ा, विद टाइम ये ठीक कराऊंगा। और विद टाइम मतलब डिक्की की भी नॉइज़ आ जाती है, इसकी भी थोड़ी रैटलिंग आती है, बट वो सर्विस में ठीक हो जाते हैं, वो टाइट करके दे देते हैं। एसी बहुत ही इफेक्टिव है, एसी का फ्लो अच्छा है। गर्मी, हाँ हीट ये ज़्यादा कंडक्ट करता है, इट्स नॉट अ गुड आपकी हीट नहीं रोक पाता ये, तो ये इससे हीट आती है आपके सर पे जब गाड़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। बट ठीक है, अगेन दैट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इस पर, कई लोग इस पर मॉडिफिकेशन करवा के लेदर लगवा देते हैं। आई डोंट थिंक दैट इज़ मच प्रैक्टिकल। आई हैव दीज ग्रैब हैंडल्स टू गेट ऑन टू, तो वो तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है। दीज एम्बियंट लाइट्स एंड ऑल आई हैव। चलाने में गाड़ी कैसी है वो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, उसका हम जब ड्राइव पे चलेंगे तो बताता हूँ। ओवरऑल गाड़ी की सस्पेंशन ठीक है, सस्पेंशन से एज इफ कोई भी आवाज़ नहीं आती है जब आप चलते हो। और जैसे हम अभी इस टेरेन पे हैं तो इस टेरेन पे भी गाड़ी बहुत इजीली ग्लाइड करती है, आपके छोटे मोटे पॉट होल्स, गड्ढों की आवाज़ नहीं आती, रैटलिंग नहीं आती। हाँ एक ये देखो, विद टाइम ना ये सारे ढीले हो जाते हैं, अगर आप हल्का से भी इम्पैक्ट आते हैं ना तो ये नक्के टाइट करवाने पड़ेंगे। बाकी सस्पेंशन की बात कर रहा था, सस्पेंशन में एज इफ कोई भी दिक्कत नहीं है गाड़ी में, सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है ओवरऑल। लाइट्स मैंने चेंज कराई थी, फॉग लाइट्स एंड हेडलैम्प्स मैंने चेंज करवाए थे, तो इनका जो थ्रो है बहुत ही अच्छा है। प्लस मेरे को एक चीज़ लगती है ना, बिकॉज ये आफ्टर मार्केट फॉग लाइट्स जो है, प्रोजेक्टर है, वाइट लाइट है, तो फॉग में उतना हेल्प नहीं करती, क्योंकि ये ना फॉग बिल्कुल ही फिर उन्हें वापस फॉग को रिफ्लेक्ट करती है, फॉग में बहुत प्रॉब्लम करती है। तो येलो लाइट होनी चाहिए, बट ये शोबाजी के लिए ठीक है वाइट लाइट एज इफ। और कोई भाई इसकी फेंडर लाइनिंग बहुत अच्छी है अंदर की ना, कट जाती है, लेकिन ये पानी में ना बिल्कुल भी निकलती नहीं है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब गुड़गांव में बारिश होती है ना, तो मैं एक बार बाहर था एंड आई वाज स्टक ऑन हेवी फ्लडेड वाटरी रोड्स ऑफ गुड़गांव, तो गाड़ी में ना पानी यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक आप देख सकते हो। थार के यहाँ तक आना मतलब सेडान का तो, किसी भी नॉर्मल सेडान या गाड़ी का तो बोनट तक पानी आ जाना। एंड गाड़ी का आई ट्रस्ट यू, ट्रस्ट मी भाई, बिलीव करना, पूरा साइलेंसर जो है ना पानी के नीचे था, यहाँ तक तो ब्रो पानी था, इधर तक इस लेवल तक, तो साइलेंसर भी पानी में था एंड द कार वाज ऑन, स्टार्ट थी। तो भाई गाड़ी बंद ही नहीं हुई, 15 मिनट तक मैं गाड़ी में था, पानी में स्टक था। और आप कितनी भी तेज़ निकाल लो ना, बम्पर जाता है ना, पीछे के बम्पर जाते हैं ना, फेंडर लाइनिंग निकलती है, कोई आवाज़ नहीं आती। नीचे मैंने प्लस सेकेंडली ऑफ रोडिंग के लिए प्लेट्स लगवाई हुई है, ये वाली दीज प्लेट्स, तो वो प्लेट्स हेल्प करती हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पे ये प्लेट्स लगी हुई हैं, तो वो प्लेट्स ऑफ रोडिंग में हेल्प करती हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये पानी में बहुत हेल्प करती है, और गाड़ी ये पानी में कभी भी बंद नहीं होती, स्टक नहीं होती। आई हैव सीन वीडियोस जहाँ पे थार के बोनट तक ऊपर तक पानी आ जाता है, यहाँ तक। प्लस मैंने भी एक्सपीरियंस करा है, एक बार हुआ था, आई वॉज ड्राइविंग और पानी आया बिल्कुल बोनट तक ऊपर तक, और यहाँ तक भर गया था पानी, एंड दैट वाज फॉर अ मिनट और समथिंग, तो फिर भी गाड़ी बंद नहीं हुई एंड इट वॉज़ वेरी नाइस। अब इसे बंद करते हैं, फिर अंदर चलते हैं, आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा है और कैसा नहीं है। हाँ टायर्स मैं इसके अब चेंज कराऊंगा। आई एम वेल सेटिस्फाइड विद दीज स्टॉक टायर्स, क्योंकि भाई 70,000 किलोमीटर चल गया और क्या चाहिए। और मेरी आज तक ये स्टेपनी भी यूज़ नहीं हुई है, एक बार भी आई हैवंट यूज दिस स्टेपनी, दिस इज़ ऑल ब्रांड न्यू, यू कैन सी दिस इज़ ऑल ब्रांड न्यू, सो आई हैवंट यूज्ड इट। हाँ एक चीज़ है, ये ना जब मैं अब डिक्की खोलूँगा, ये देखना, ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ होती है, डोर्स में भी आ जाती है, डिक्की में भी आ जाती है, ये फिर लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है गाड़ी में, तो तब जाके ठीक होता है। चलो अंदर चलते हैं। अब आगे हैं जी ड्राइविंग सीट पे। पहले मैं आपको ओडो दिखाता हूँ। द कार हैज़ ड्रिवन 69,392, ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर्स। अब लेट्स सी हाउ इट ड्राइव्स, ठीक है। पहले अब इस पैच पे गाड़ी चला के दिखाता हूँ मैं आपको। मेरा ड्राइविंग है ना, ठीक है, वो बॉडी रोल है तो थोड़ा सा उछलती ज़्यादा है, बट भाई ऐसे गड्ढे फील नहीं होते। ओके, तो अब ड्राइव की बात कर रहे थे ना। हाँ, तो अब जैसे मैं एक ये रफ से लैंड पे हूँ, देयर इज़ नो रोड एंड ऊबड़ खाबड़ है, तो ऑब्वियसली लैडर ऑन फ्रेम चैसी है, थोड़ी सी मूव अराउंड तो करती है, बट भाई गड्ढों में इतना कंपोज चलती है ना कि आपको अंदर कोई भी, देखो अब मैं चल रहा हूँ तो रैटलिंग नॉइज आपको कहीं से भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। एंड आई एम ड्राइविंग ऑन अ प्रीटी गुड 25-30 की स्पीड, एंड जहाँ पे सेडान्स विल नॉट इवन ड्राइव अराउंड 10 to 15 की स्पीड पे, तो यहाँ पे कोई रैटलिंग नॉइज या कुछ नहीं आती। अब जैसे ये एक स्टीप सा पाथ है, अब हम देखो कितना डाउन जा रहे हैं, ये गए ना नीचे, तो उसमें भी मेरे को एक बार भी सोचना नहीं पड़ता कि गाड़ी नीचे से टच होगी, आगे से बम्पर लग जाएगा, कोई भी वो फील नहीं आती। तो
यू गेट अ वेरी गुड प्रेजेंस एंड कॉन्फिडेंस वाइल ड्राइविंग द कार ऑन एनी टेरेन। किसी भी टेरेन पे गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, हॉर्न भी बहुत अच्छा है इसका ना, मतलब बाहर से मैंने हॉर्न बजाया तो मैं बता रहा हूँ, हॉर्न भी बहुत अच्छा है इसका, बाहर से बहुत ही अच्छा थ्रो है। एक सेकंड रुकना गाइस, सीट बेल्ट पहन रहा था। तो इसका ना बहुत ही अच्छा थ्रो है हॉर्न का भी, तो ऐसे आपको लोग हट जाते हैं व्हेन यू हॉन्क, मतलब इतना ज़्यादा हॉन्क करना नहीं चाहिए, बट स्टिल ठीक है। एक मैं आपको रिव्यू के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा हॉन्क मत करा करो गाइस। तो भाई मैं ये बताता हूँ, कॉन्फिडेंस आता है ऐसे चलाने में, अच्छी प्रेजेंस है गाड़ी की, एंड कॉन्फिडेंस वाइल ड्राइविंग ऑन एनी काइंड ऑफ अ टेरेन, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। ये नहीं है कि नीचे से लग जाएगी, छू जाएगी, और आप बुरे से बुरे टेरेन में इसे इजीली निकाल सकते हो। प्लस 4x4 केपेबल तो है ही, तो भाई आपको वो भी नहीं होता कि आप कहीं फंस जाओगे और यू विल बी स्टक। सो यू कैन सी भाई कहीं पे भी किसी भी तरह का रैटलिंग नॉइज़ गाड़ी में नहीं है। प्लस स्टीयरिंग फीडबैक भी ठीक है, मेरे को तो हैंडलिंग भी अब विद टाइम अच्छी लगने लगी है, कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। एंड रियर व्यू मिरर्स आर गुड, डिसेंट है। ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत हैं गाड़ी में भाई, ब्लाइंड स्पॉट्स की तो आप पूछो मत। एक तो बॉक्सी शेप है इसलिए इसके साइड मिरर्स ऐसे लंबे नहीं है भाई। ब्लाइंड स्पॉट्स तो दुनिया भर के हैं भाई, दुनिया भर के ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, मतलब आपको पता नहीं चलता साइड में आपके बंदा भी चल रहा है कई बार। तो ये तो होता ही है। अरे भैया रुक जाओ। हाँ भाई देखो, जैसे मैं स्टैंड स्टिल पे था और मेरे हाथ में फ़ोन था, तो मैंने सेकंड गियर में गाड़ी उड़ जाती है। सो इंजन इज़ दैट टॉर्की दैट कार कैन ईजिली गो फ्रॉम द ज़ीरो। और थर्ड में भी भाई कई बार उड़ जाती है, नहीं ध्यान रहता तो कई बार थोड़ा सा क्लच वर्क से थर्ड में भी उड़ जाती है। बट क्यों क्लच वन आउट करना है ना भाई, क्लच वन आउट मत करा करो, अपना लेज़ी मत हुआ करो, गियर चेंज कर लिया करो, और इतनी लेज़ी हो तो ऑटोमेटिक ले लो। तो यही है आज का रिव्यू। ड्राइव तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कैसी है, वो तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आप कमेंट करना, हाउ डू यू फाइंड थार, आपको थार कैसी लगती है, क्या आपको उसके बेनिफिट्स लगते हैं, क्या नहीं लगते। एडवांटेजेस हैं, रोड प्रेजेंस है, टेरेन से कहीं से भी लेके जा सकते हो, राइट, कॉन्फिडेंस देते हो, और सिटिंग अप थोड़ा सा ऊपर लेवल पे हो। वाटर लॉगिंग्स में आप गाड़ी कॉन्फिडेंस से निकाल सकते हो, आपको ये नहीं होता कि एयर फिल्टर में पानी घुस जाएगा तो गाड़ी चोक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, इंजन में पानी घुस जाएगा, वो भी नहीं है सीन काफ़ी ज़्यादा। टायर्स भी 70,000 किलोमीटर तक चल गए भाई, मैं तो आज तक 40,000 से ऊपर नहीं चले, तो आई एम तो वेरी हैप्पी। किसी भी गाड़ी के 40,000 से ऊपर नहीं चलाया मैंने, तो आई एम तो वेरी हैप्पी। ब्रेक्स भी भाई 15-1,000 में चेंज होते हैं इसके। मैंने तो मारुति भी रखी है, होंडा भी, होंडा सिटी भी है, उनके तो 10,000 में चेंज हो जाते थे। तो यहाँ तो भाई कोई 15,000 में होते हैं, तो वो भी एक बेनिफिट लगता है। ये स्क्रीन भी बिल्कुल लैगी नहीं है भाई, एप्पल कारप्ले चल जाता है, इन्फॉर्मेटिव है ये स्क्रीन। एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स में चले जाओ, अभी तो टायर में हवा कम है वो छोड़ो, बट यू नो इफ़ यू गो बैक एडवेंचर स्टैट्स में चले जाओ, आपको सारे स्टैट्स दिखा देगा जो आपको चाहिए, ऑफ रोड, ऑन रोड, कस्टम कर लो, कुछ भी कर लो, तो उस हिसाब से ठीक है भाई। 120 तक गाड़ी स्टेबल चलती है, उससे ऊपर तो ये चलानी भी नहीं चाहिए। 140 मैक्स से आप ले जाओ, उसके बाद तो भाई मौत का डब्बा बन जाती है ये, क्योंकि भाई ऑब्वियसली इट्स अ बॉक्सी कार, राइट। हवा आती है भाई जब आप गाड़ी चलाते हो तेज़, तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन हाई स्पीड्स तो हवा तो आएगी, और जब हवा आएगी तो भाई वो विंड ब्लास्ट जो है वो फुर 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 करता है, वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है एट द स्पीड ऑफ 120, 100-120। तो 80 पे नहीं आती, 100 के बाद आती है, 100 से स्टार्ट हो जाती है, और 120 में तो बहुत ही बढ़ गाइस। वो सोचो जिनका सॉफ्ट टॉप ली होगी उनका क्या हाल होता होगा भाई, वो तो परेशान हो जाते हैं। भाई जा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं नहीं घुस रहा तेरे सामने, जा। ये देखो अंकल को कहाँ से है, शाबाश। ये बात इंडियन रोड्स एंड देयर ट्रैफिक सेंस, नाइस। चलो गाइस, तो मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ये दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये मैं ना ऐसे रखता हूँ स्टीयरिंग पे जब गाड़ी चलाता हूँ, तो ये वॉर्न आउट हो जाता है, यहाँ से भी वॉर्न आउट होना शुरू हो गया, यहाँ से भी। तो ये विद टाइम कुछ चीज़ें हैं जो वॉर्न आउट होनी शुरू हो जाती हैं, बाकी एज इफ कहीं से भी कोई ब्रशिंग या कुछ नहीं हुआ, जैसे कोई चीज़ उथड़ी हो या वो, रादर देन द सीट कवर्स, बाकी तो कुछ भी, मतलब मटेरियल्स आर बिल्ट टू लास्ट आई फील, क्योंकि हार्ड प्लास्टिक है ना, कुछ जाता ही नहीं हार्ड प्लास्टिक में। एक ये ज़रूर है, ये मैंने ग्लू सी लगाई थी यहाँ पे था कुछ, तो उसकी वजह से डैशबोर्ड पे आ गया, बट ठीक है। हाँ भाई, एक मैं चीज़ आपको मेजर बतानी भूल गया, इसकी जो विंड स्क्रीन है भाई तीसरी बार चेंज होने वाली है। ये देख रहे हो, एक स्पॉट और आ गया, आपको दिखेगा नहीं, इसमें दिख रहा होगा, ये स्पॉट और आ गया ये वाला,
भाई ये मैंने इसकी 3 बार विंडस्क्रीन चेंज करा चुका हूँ। एक बार जब ओरिजिनल लग के आई थी तो गाड़ी ली थी, तो उसके दूसरे हफ्ते में विंडस्क्रीन का चटाक यहाँ से बच गई थी, फिर वो रिप्लेस हुई। फिर जिस दिन रिप्लेस हुई उसी दिन मेरे को बाहर जाना था, फिर टूट गई। फिर ये भाई 4 महीने चली, अब इस पर फिर से वो स्पॉट आ गया। तो विंडस्क्रीन एक तो क्योंकि बिल्कुल खड़ी है ना, तो कोई भी स्टोन पेल्ट होता है तो लगता है, टड़क लगता है और वो एकदम टूट जाती है, चटक जाती है। तो एक डिसएडवांटेज तो है बॉयज़ भाई। बाकी फील देखो यार, बोनट दिखता है चलाने में, ऐसे मस्त गबरू टाइप फीलिंग आती है ना, क्या ही बताऊँ मैं बॉयज़, क्या ही सीन है। हाँ, एक ऑटो IRVM नहीं है भाई, वो तो अब महिंद्रा ने देना शुरू किया है, तो लाइट पड़ती है। और इसका जो ये वाला एडजस्टेबल भी है ना, तो बड़ा अजीब सा है वो, फिर तो बिल्कुल ही काला कर देता, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ गाड़ी की लाइटें दिखती रहती हैं। अरे भैया क्या कर रहा है ब्रो। तो ये है भाई। बाकी देखो कितनी चौड़ी है, मैं अगर वहाँ तक जाना चाहूँ ना, मैं जा भी नहीं सकता हाथ लेकर, उस डैशबोर्ड के उस कोने तक नहीं हाथ जा सकता मेरा, इतनी मतलब इट इज़ प्रीटी वाइड। प्लस यहाँ पे वाइडनेस ख़त्म हो जाती है, बिकॉज ये घुटना यहाँ लगता है कई बार, तो उस हिसाब से कॉम्पैक्ट फील हो सकती है। बाकी तो कोई टेंशन नहीं है भाई, चलाओ अपना, घुमाओ फिराओ, मस्त एकदम। बाकी भाई सिटी में हैंडलिंग अच्छी है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो आदत हो गई है, तो मेरे को तो भाई बहुत ईजी लगती है चलानी। इट इज़ अपॉन यू कि आप कैसे अडाप्ट करते हो गाड़ी के साथ। तो यार ठीक है, ओवरऑल मस्त है एकदम। गियर्स भी भाई ज़्यादा वर्कअप नहीं करने पड़ते इसमें, क्योंकि लोअर रेशो गियर्स हैं। तो अब थर्ड में भी अगर देखो, अब गाड़ी थर्ड में है, और देखो अब 20-30 की स्पीड पे मैं गाड़ी को थर्ड में उठा सकता हूँ बिना क्लच का यूज़ करे। तो भाई बहुत कैडी चीज़ है ये, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी, मस्त एकदम ना, कहीं से भी उठा लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ट्रैफिक आ गया, तो अब मैं कैमरा रख देता हूँ, एंड इट इज़ टाइम टू से बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। आफ्टर 70,000 किलोमीटर्स कोई ऐसे रैटलिंग नॉइज़ नहीं है, सस्पेंशन इज़ वेरी नाइस, ग्लाइड करती है छोटे गड्ढों में से, पॉट होल्स पता भी नहीं चलते हैं, जो आपको एक सेडान में फ़ील होंगे। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि गाड़ी में सस्पेंशन के काम की ज़रूरत है या कुछ है, कि जनरली सेडान्स 55-60,000 किलोमीटर्स में उनको सस्पेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है। सस्पेंशन वर्क नीड्स टू बी डन, बट इन दिस केस the car is very sound in the mechanical manner। इंजन से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, टच वुड, सस्पेंशन से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, चलने में इट्स गुड। ब्रेक्स हाँ ज़रूर मेरे 3 बार चेंज हो गए इन दिस ऑल क्या द टाइम लाइफ स्पैन ऑफ 70,000 किलोमीटर्स, 3 बार ब्रेक चेंज हुए, तो वो तो भाई वियर एंड टियर है ही, ब्रेक्स तो यू विल अप्लाई राइट, तो उसकी तो कोई इशू नहीं है। एंड वैसे आप Thar is something that you grow on by time। आपको विद टाइम गाड़ी चलाने में मज़ा आने लगेगा, अच्छी लगने लग जाती है, बहुत कंफर्टेबल, जिसको आदत हो जाती है उसके लिए तो मतलब इट्स लाइक वेरी नाइस कार।